पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने वाज़ेह किया कि कोई मुल्क समंदरी चैलेंजेस से अकेले नहीं निपट सकता। मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। कराची में पहले अमन डायलॉग के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने बावर कराया कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी का फ़रोग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समंदरी तिजारत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन करार दे दिया। तफसीलात जानिए सैयद वसीम की रिपोर्ट में। कराची में पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकोनॉमी का फरोग है। इसके जरिए मैरीटाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरात से आगाही देना है। अमन डायलॉग 25 We acknowledge the need to engage in pragmatic and practitioner-centric discussions with regional and extra-regional stakeholders to arrive at shared understanding and a collective approach to maritime security in the region. तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन करार दिया। वाज़ेह किया कि आलमी माआशी निज़ाम मैरीटाइम पर इन्हिसार करता है। बहरे हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। Global economic system is almost wholly dependent upon unhindered activity in the maritime domain. The uninterrupted use of seas and oceans remain the strategic interest of all nations. The Indian Ocean holds over 50% of global oil and gas reserves, with about 20% of refining facilities along its shores. सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि दुनिया भर में 90% तिजारत समंदरी गुजरगाहों के जरिए होती है। उन्होंने सी पैक की अहमियत पर भी रोशनी डाली। Which is now becoming the pivot, the linchpin of the blue economy. And only last week our president was in China to promote the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, which is the flagship of the Belt and Road Initiative of President Xi Jinping of China, in which the Gwadar port is the centerpiece. अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के सरबराहान और दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। सैयद वसीम, डॉन न्यूज़, कराची।